सर ये जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है केमिकल्स को लेके। वो कह रहे हैं कि जो क्रॉप प्राइजेस हैं वो थोड़ा अभी भी अंडर प्रेशर रहेंगे। मैं थोड़ा सा इस केमिकल को और नीश कर देता हूँ आपके लिए। थोड़ा फर्टिलाइज़र स्टॉक्स के बारे में बताइएगा। आज भी हमारे एक टेक्निकल एनालिस्ट ने, रत्नेश ने ही फैक्ट के शेयर दिया है। आप जुबलेंट को उसको देखेंगे, चंबल फर्टिलाइज़र को, आप लगेगा कि बिल्कुल लंबा ब्रेकआउट हो रहा है। तो ये जो केमिकल्स हैं, फर्टिलाइज़र है, एग्रो केमिकल्स जिसको हम टिपिकली कह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कितना दम दिख रहा है सर? इनफैक्ट डिम्पी, मुझे लग रहा है कि देखिए, एग्रो केमिकल्स की स्पेसिफिकली बात करें तो देखिए इंडस्ट्री में बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग हो रही है। और ये इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग करीबन दिसंबर क्वार्टर से चल रही है, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारा प्रोडक्शन अनसोल्ड था। तो इसका नतीजा ये हो गया कि डिमांड बढ़ी नहीं, और ये इन्वेंट्री प्लेयर्स को काफ़ी हद तक प्रॉफिटेबिलिटी वाइज चुभने लगी। अभी मेरे ख्याल से अगर आप सितंबर क्वार्टर के बाद की बात करें तो आई थिंक डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम आ रहा है। और यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स है, जैसे कि सुमिटोमो है, रैलीज है, यूनाइटेड फॉस्फोरस है, यहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। इनफैक्ट यूनाइटेड फॉस्फोरस एक दो दिनों से काफी तेजी से पकड़ा है, 600 से 635 रुपया हो गया। तो मुझे लग रहा है कि ये सारे शेयर्स में अगर कोई 6 to 12 मंथ्स का नजरिया लेता है तो इसमें डेफिनेटली एक अच्छा बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ही कंपनी नहीं, कंपनीज ने ये प्रॉब्लम फेस किया है, और अभी इन्वेंट्री इंडस्ट्री में काफी कम हो चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि यूपीएल एट द करंट लेवल कैन बी अ गुड बाय। यहाँ पे करीबन 750 प्लस का लेवल, प्लस कैश सेगमेंट में सुमिटोमो केमिकल जो एक एमएनसी प्लेयर है, यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि अगर किसी को निवेश करना है तो बहुत अच्छे प्राइसेस मिल रहे हैं। हाँ, थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन 6 to 12 मंथ्स में आपको एक अच्छा बाउंस बैक मिलेगा, क्योंकि नॉर्मली एग्रोकेमिकल कंपनीज का जो फर्स्ट हाफ होता है डिम्पी, वो उनके लिए सबसे बेहतरीन होता है। सेकंड हाफ में इतने ज्यादा सेल्स आते नहीं। तो आई थिंक आपको 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे एक थोड़ा सा वैल्यू बाइंग आप कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। एक खबर बड़ी इंटरेस्टिंग आई अविनाश, ओवर द वीकेंड, इनफैक्ट इंटरनेशनल खबर है ये। वो ये है कि केकेआर ने सिंगटेल के डेटा सेंटर का 20% $1 बिलियन में खरीदा है। यानी $5-5.5 बिलियन का पूरा कंपनी वैल्यूड है। और इनका करंट डेटा सेंटर कैपेसिटी करीब 50-60 मेगावाट है। एक और 50-60 ऐड कर रहे हैं 2025 तक, 150, फिर 200 करेंगे। हमारे यहाँ भी एक डेटा सेंटर, 2-3 प्योर डेटा सेंटर प्लेज अवेलेबल हैं, उनमें से एक है अनंतराज। आप ट्रैक करते हैं इस खबर को? आपने खबर की है, ट्रैक की, और आपने इनके प्रोग्रेस को, डेटा सेंटर को ट्रैक किया? बिल्कुल अजय, आपने सही कहा कि देखिए अनंतराज एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली रियल एस्टेट और डेटा सेंटर का बिजनेस दोनों चलाती है। इनफैक्ट डेटा सेंटर का इनका टोटल जो कैपेसिटी है जो ये स्केल अप कर सकते हैं वो 300 मेगावाट है। अभी फिलहाल करीबन 3 से 6 मेगावाट तो रेलटेल को दे रहे हैं, बट डेफिनेटली इनकी 3 जो यूनिट्स है वो रेडी टू ऑपरेशनलाइज है। कंपनी काफ़ी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स की वेट कर रही थी, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग के लिए काफ़ी जगह है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए आने वाले 1.5-2 साल में आप देखेंगे कि डेटा सेंटर बिजनेस अजय विल बी मोर सिग्निफिकेंट देन द रियल एस्टेट बिजनेस। और ये सनराइज इंडस्ट्री है। हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जो भी डेटा इंडिया में निकलता है इंडियन कॉर्पोरेट से, वो इंडिया में ही रहना चाहिए। ऐसी पॉलिसी नॉर्म्स आए हैं। तो इसका फायदा जरूर डेटा सेंटर प्लेयर अनंतराज को मिलेगा मेरे ख्याल से। इस साल तो ऑब्वियसली रियल एस्टेट बिजनेस भी इनका अच्छा कर रहा है, लेकिन अगर अगर 12-15 महीने की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अनंतराज इवन एट द करंट लेवल लुक्स इंटरेस्टिंग। अभी करीबन 220-22 का रेट चल रहा है। मेरे ख्याल से जो फेयर वैल्यू बनेगी वो कम से कम 300, सवा 300 बनेगी। और इसके बाद जैसे जैसे न्यूज फ्लोज डेटा सेंटर पे आएंगे, क्योंकि रोल आउट के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, बट ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है और इसमें डेफिनेटली री रेटिंग का स्कोप काफी अच्छा लग रहा है।